हाँ जी, तो लास्ट हमने आपके साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिस्कस किया कि क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड उसकी कंटेंट्स क्या हैं। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसका मीनिंग क्या है, इसका कंटेंट क्या क्या होता है, और इसके और बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है। Articles of Association is a document which contains rules and regulations for internal management of company। तो इंटरनल मैनेजमेंट जो होना है कंपनी का, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां लिखे होंगे जी? वो लिखे होंगे हमारे आर्टिकल्स में। यानी कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी के ऑफिसर्स हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, वो किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है ना, और जो भी प्रोसीजर्स हैं वो किस तरीके से फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। तो डिटेल्ड सारी चीजें लिखी जाती हैं कहां पर? आर्टिकल्स में, ठीक है। देन आर्टिकल्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं, हमारे जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, दे डिफाइन पावर्स, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ आर एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स, मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। तो ये जो हमारे मैनेजमेंट में जो लोग आते हैं, ठीक है, जो बिजनेस को चला रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनके क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, क्या पावर्स होंगी, ये बात भी कहां लिखी गई है? ये बात भी लिखी जाती है हमारे आर्टिकल्स के अंदर, ठीक है। देन कंपनी हैज अ ऑप्शन। अब कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो या तो अपने खुद के आर्टिकल्स बना ले, ठीक है, यानी खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना ले अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, कंपनी को मैनेज करने के लिए, या फिर अगर कोई कंपनी कहती है नहीं हम खुद के नहीं बना रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम डिफॉल्ट रूल्स एंड रेगुलेशन जो लॉ ने गाइडलाइंस दी हैं उन्हें फॉलो करेंगे, देन वी हैव एन ऑप्शन टेबल एफ। कंपनीज एक्ट में टेबल एफ है जिसके अंदर 99 सेट ऑफ आर्टिकल्स दिए गए हैं, ठीक है। उन आर्टिकल्स में से कंपनी कोई भी एक सेट चूज कर सकती है और उसे फॉलो कर सकती है। चाहे तो कोई अल्टरेशंस कर सकती है, जैसे अल्टर किया उसने उसको, तो आप कहेंगे जो अल्टरेशन हुआ है इसका मतलब क्या हो गया जी? इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी ने अपने आर्टिकल्स बना लिए हैं, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। या तो कोई आप एग्जैक्ट कोई सेट यूज कर ले टेबल एफ में से, या अपने आर्टिकल्स बना ले, कर सकते हैं आप ऐसा, ठीक है ना। यही चीज हमने लिखी है यहां पर कि जो कंपनी है उसके पास ऑप्शन है, या तो वो प्रिपेयर करे अपने खुद के आर्टिकल्स, या अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते देन दे कैन ऑप्ट फॉर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, और उसे वो अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल लीगल है, ऐसा किया जा सकता है। देन अनदर थिंग इज, जो हमारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हैं, इन्हें कुछ और नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हम बायलॉज कहते हैं, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको याद हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम एक और नाम से जानते थे, एंड दैट इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ आउटसाइड मैनेजमेंट। बाहर वालों के साथ क्या रिलेशन होगा, कैसे काम होगा, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनली कैसे काम होना है, क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या लॉज होंगे, उसके बारे में हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताता है। एक इंपॉर्टेंट बात बहुत जरूरी है जो याद रखनी है, देखिए हमारे आर्टिकल्स ऐसा कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं बना सकते जो वायलेट करता हो, जो कि अगेंस्ट हो लॉ के, ठीक है, लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते हम, ठीक है, दैट विल प्रिवेल ऑलवेज, ठीक है। हाँ, लॉ की गाइडलाइंस के अंडर आप कोई भी चीज कर सकते हैं, कोई भी रूल एंड रेगुलेशन अपने हिसाब से बना सकते हैं। देन let's come to the next point, and next point is content of articles of association। in general articles of association में किस तरह की चीजें लिखी होती हैं, क्या क्या कंटेंट होता है उसका, वो हम बात करेंगे आपके साथ। तो देखिए जी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट की बात करें तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जनरली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पाए जाते हैं। कुछ पॉइंट और भी हैं, मैं स्पेस कम होने के कारण लिख नहीं पाया, मैं आपके साथ अभी आगे लिखकर उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो देखिए पहला पार्ट है, फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस। जो शेयर कैपिटल है उसका अमाउंट कितना होगा, डिफरेंट क्लासेस जो है कौन कौन सी क्लासेस, यानी डिफरेंट कैटेगरीज होंगी जो शेयर की, तो कैसे होंगी, कितनी होंगी, सारी डिटेल यहाँ कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा जाता है, ठीक है। दूसरी बात,
जो अब डिफरेंट कैटेगरीज आ गए शेयर होल्डर्स के, तो उन जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनके राइट्स क्या होंगे, जो डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैं, टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर या डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, उनके क्या क्या राइट्स होंगे, ये भी हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। The next we have is procedure for allotment of shares. कंपनी जब शेयर्स अलॉट करती है तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, किस तरीके से शेयर्स इशू किए जाएंगे, वो पूरा प्रोसीजर अलॉटमेंट का यहां लिखा जाता है। ठीक है, आर्टिकल्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से, आपने कंपनी के शेयर लेने हैं, आपने अप्लाई किया है, तो अलॉटमेंट आपको कैसे किस तरीके से होगा वो आप देखना चाहें तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रीड कर सकते हैं उस कंपनी के। देन अलॉटमेंट के प्रोसीजर के बाद आपको अलॉटमेंट हो गया, आपको शेयर सर्टिफिकेट्स कैसे मिलेंगे, किस तरीके से आपको जब शेयर मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको शेयर सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा वो भी कहां लिखा जाएगा, वो भी हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होगा। इसके बाद आती है बात ट्रांसफर की। अब आपको शेयर्स मिल गए हैं, अब अगर आप चाहते हैं अपने शेयर्स को और किसी को ट्रांसफर करना, तो ट्रांसफर करने के लिए कंपनी के क्या लॉज एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको मिलेंगे यहां पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है भाई, ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, वो आपको बताएगा आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यानी इंटरनली मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, सारी चीजें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अवेलेबल है। देन फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीचर क्या होता है शेयर का, लेट्स सपोज आपने किसी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया, ठीक है जी, आपने अप्लाई किया, आपने एप्लीकेशन मनी पे कर दी, ठीक है, फिर आपको शेयर अलॉट भी हो गए। अलॉटमेंट के बाद आपको पता है कंपनी कई बार पूरा पैसा एक साथ नहीं मंगवाती, जो शेयर एक शेयर के ऊपर जो पैसा बनता है उसे इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज आपने कुछ इंस्टॉलमेंट, लास्ट की इंस्टॉलमेंट या बची हुई इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, तो कंपनी के पास और कोई ऑप्शन नहीं, कंपनी को तो पैसा चाहिए, तो आपका शेयर कंपनी आपसे छीन लेती है, फॉरफीट कर लेती है। ठीक है, तो वो फॉरफीचर जो होगा वो किस तरीके से होगा, शेयर होल्डर जो है उसे नोटिस दिए जाएंगे, कितने दिन का नोटिस होगा एटसेट्रा, ये लॉ में भी लिखा है और आप भी यहां पर बताएंगे। ठीक है, तो फॉरफीचर कैसे होगा शेयर का, क्या प्रोसीजर होगा फॉरफीचर करने का, ये भी आप बताएंगे अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। देन री इशू, जब आप शेयर फॉरफिट कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कंपनी को तो पैसा चाहिए, उस फॉरफिटेड शेयर को जो कैंसिल कर दिया कंपनी ने एक शेयर होल्डर से लेके, वो कंपनी किसी और शेयर होल्डर को देगी। ठीक है, जब दूसरे शेयर होल्डर को दिया जाएगा वो शेयर, तो वो कहलाता है री इशू, क्योंकि एक बार इशू हुआ था, उस समय कैंसिल हुआ, अब दोबारा इशू किया जा रहा है, इसलिए नाम पड़ गया री इशू। तो री इशू जब शेयर किया जाएगा तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये भी आप कहां मिलेगा, आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मिलेगा। देन नेक्स्ट वी हैव इज प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग मीटिंग्स। आपकी जो मीटिंग्स होंगी, आपके शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, आपके डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, आपके बाकी मैनेजर्स वगैरह की जो भी मीटिंग होगी, वो किस तरीके से कंडक्ट की जाएंगी, उसका क्या प्रोसीजर होगा, वोटिंग कैसे होगा, डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे, वो सारे प्रोसीजर्स भी आपको यहां मिल जाएंगे। यानी आपकी कंपनी को कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे रन किया जाएगा, वो गाइडलाइंस यहां पर आ रही हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 8 तक हमने डिस्कस किया है, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 13-14 पॉइंट हैं इसके, उन्हें भी डिस्कस करना है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आर्टिकल्स को अगर आप अल्टर करना चाहते हैं तो कैसे अल्टर कर सकते हैं, वो भी हमें डिस्कस करना है। तो आप एक काम कीजिए, इस पार्ट को लिख लीजिए, मैं इसे इरेज कर देता हूं और फिर नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ जी, तो पॉइंट नंबर 8 तक हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ। इसके आगे के पॉइंट और जो कंटेंट हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के, मैंने यहाँ लिखे हैं। देखिए 9th कंटेंट को पढ़ें, 9th पॉइंट को अगर रीड करें, देन इट सेज प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स।
हमारे जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के अंदर, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। और साथ में अगर किसी डायरेक्टर को आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूवल के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, ये भी कहां लिखा जाता है, हमारे पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं कि आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो इन कंप्लायंस, वो इन कंफर्मेशन टू द लॉ होगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल के लिए भी लॉ में गाइडलाइंस दी गई हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा, डायरेक्टर्स का रिमूवल कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो ये बताया गया है, तो आपको लॉ को ध्यान में रखते समय के रखने के साथ आर्टिकल्स बनाने हैं। देन नेक्स्ट वन वी हैव इज डायरेक्टर्स की जो ड्यूटीज हैं, पावर की बात आती है, रेम्युनरेशन की बात आती है। तो डायरेक्टर्स की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, क्या उनकी पावर्स होंगी, और उन्हें जो रेम्युनरेशन है मिलनी है, उन्हें जो कंपनसेशन मिलना है, सैलरी मिलने हैं, अलाउंसेस मिलने हैं, ठीक है, सिटिंग फीस वगैरह जो होगी, बोर्ड मीटिंग्स को अटेंड करने की जो फीस मिलेगी वो कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, सारी बातें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मिलेंगी आपको। देन प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, ठीक है, तो वो किस तरीके से किया जाएगा डिक्लेयर, डायरेक्टर्स क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे डिविडेंड को डिक्लेयर करते समय, और उसका पेमेंट किस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर भी कहां लिखा जाएगा, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसीजर रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप मतलब क्लोजर की बात आती है, यानी अगर कंपनी को बंद किया जाएगा तो बंद करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, ठीक है, वो भी हम कहां लिखेंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखेंगे, वहां आप इसे देख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज प्रोसीजर रिगार्डिंग मेंटेनिंग ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। ठीक है, कंपनी की बुक ऑफ अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन की करेगा, ठीक है, उस पर साइनिंग वगैरह कौन करेगा, ये सारी बातें, और कंपनी का जो ऑडिट है वो कैसे होगा, तो वो सारी बातें भी आपके यहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मिल जाएंगी। एंड लास्ट पॉइंट, सील ऑफ कंपनी। सील ऑफ कंपनी क्या है जी, मैंने आपको बताया था कॉमन सील होती है कंपनी की, तो वो कॉमन सील कहाँ कहाँ लगाई जाएगी, ठीक है, उसके बारे में भी बातें कहाँ की जाती हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में की जाती हैं। तो आप किसी इनको और डिटेल में जाना चाहते हैं इन पॉइंट्स में, तो किसी कंपनी के आर्टिकल्स को देख सकते हैं, ठीक है, किसी बड़ी कंपनी के देखना जहां डिटेल में आपको सारी बातें मिल जाएं, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इन्हें आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं आपके साथ, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंडर, वो है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यानी आप अपने आर्टिकल्स को बदलना चाहते हैं, अल्टर करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। यू कैन ऑलवेज चेंज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, बट कुछ कंडीशंस है, कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा while altering और changing articles of association। आइए वन बाय वन उन चीजों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, then we said that you can change the articles or alter the articles by passing a स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है जी, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 2/3 वोटिंग चाहिए होती है, ठीक है। नॉर्मल रेजोल्यूशन की बात करें, अभी आपने पढ़ा नहीं है, दो टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं हमारे, ठीक है, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन है। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में मोर देन 2/3 वोटिंग चाहिए होती है आपको, आप कह सकते हैं कि लगभग 67% के आसपास वोटिंग आपको चाहिए होती है, ठीक है, अगर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो, ठीक है। तो पहले तो इसे चेंज करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, आर्टिकल्स को, बट चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। हाँ, अब चेंज कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीजें हैं, पहला, दैट आर्टिकल्स में जो अल्टरेशन आ रहा है, इट शुड नॉट बी अगेंस्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनीज एक्ट।
यानी जो चीजें आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हैं और कंपनीज एक्ट में लिखी हैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते आप, ठीक है। अल्ट्रा वायरस नहीं हो सकता वो, ठीक है। दूसरी बात, जो चेंज लेकर आएंगे, इट शुड नॉट बी, यहां पर एक वर्ड मिस हो गया, इट शुड नॉट, यहां पर वर्ड लगाइएगा नॉट, इट शुड नॉट बी कंसीडर एज अ ब्रीच यानी वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स, ठीक है। वैसे तो आउटसाइडर्स के साथ आर्टिकल्स का कोई लेना देना नहीं है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट कहीं ऐसा ना हो जब आप आर्टिकल्स में चेंज कर रहे हैं तो उसके कारण आपका किसी आउटसाइड पार्टी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हो उसका आप उसे एक ब्रीच करें, उसे तोड़ दे, ठीक है। इस तरह की कोई कंडीशन ना आ जाए, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होता है जब हम आर्टिकल्स में चेंज करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज it should not result in increase in liability of members। आपको पता है liability of members कहाँ दी जाती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दी जाती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमारे पास क्लोज है लायबिलिटी क्लोज, वहां बताई जाती है लायबिलिटी मेंबर्स की कितनी होगी। तो अगर आप कोई चेंज लेकर आ रहे हैं जिसके कारण लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी शेयर होल्डर्स की, तो वो भी आप, या फिर मेंबर्स, शेयर होल्डर बोल लीजिए, मेंबर्स बोल लीजिए, लगभग एक ही बात है, कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो वो भी आप नहीं कर सकते अगर आपके चेंज के कारण, अल्टरेशन के कारण लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो, ठीक है। इसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप एक ऐसी कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी है और आप प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो भी आप नहीं कर सकते प्रायर अप्रूवल। स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास कर लो, बट उसके साथ में आपको एक प्री अप्रूवल यानी प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रिलेशन में, इन्हें आप कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दो छोटे से टॉपिक बचे हुए हैं, एक तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में ही बचा एक प्रोस्पेक्टस, और एक है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस, यानी जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा जाता है, उन्हें हमें डिस्कस करना है। तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।